मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे साइक्लिक ग्रुप की। साइक्लिक ग्रुप जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक मोटिवेशन आना चाहिए कि कोई भी जो कंसेप्ट बना है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, एक ग्रुप की हम स्टडी करते हैं G = 1, -1 और आयटा और माइनस आयटा। इस ग्रुप को आपने विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इस ग्रुप की आपने स्टडी करी थी। ये ग्रुप आपका 4 ऑर्डर का होता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं इसका आयटा, और आयटा की पावर जब आप 0 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। आयटा की पावर 1 करेंगे तो आपके पास आयटा आएगा। एक काउंटर एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, आयटा का स्क्वायर -1 आएगा, और आयटा की घात जब आप 3 करेंगे तो ये माइनस का आयटा आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ की कंफर्मेशन हमें हुई है कि ये जो एलिमेंट आपको ऑब्टेंड हुए हैं, 1 ऊपर ऑब्टेंड हो गया, नीचे भी ऑब्टेंड हो गया, फिर आयटा भी हमें ऑब्टेंड हो गया, फिर ये -1 एलिमेंट आया, ये ऑब्टेंड हो गया, और माइनस जो आयटा जो एलिमेंट है वो भी हमें ऑब्टेंड हो गया। तो यहाँ से किस चीज़ की कंफर्मेशन आपके पास आई कि हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप जी के अंदर एक नई चीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट मेरे पास ऐसा है कि जिससे हम ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर पाए। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट आपको बताया, एक एलिमेंट हमने लिया आयटा। आयटा से हमने पूरे ग्रुप को जनरेट कर लिया है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि आयटा की पावर n, और ये सेमी कोलन का साइन होता है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, 1, 2 और 3, और यहाँ से हमारा ग्रुप फॉर्म हो गया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। शॉर्ट वे में इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि हमने आयटा से इसको जनरेट किया है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ G इज जनरेटेड बाय, G को जनरेट किया है किसने, G इज जनरेटेड बाय आयटा। ठीक इसी प्रकार से मैं ये भी लिख सकता हूं कि हम G को जनरेट कर सकते हैं किस तरीके से, माइनस के आयटा से। जिस तरीके से पावर आपने ऊपर ली है यहाँ पे, इसी तरीके से जब माइनस आयटा की पावर करेंगे तो भी इससे ग्रुप बन जाएगा। जो ग्रुप आपने ऊपर लिया है वो माइनस आयटा से भी जनरेट हो जाएगा। तो इस आयटा को हम क्या बोलेंगे, जनरेटर। जो एलिमेंट आपको मिला है इसको हम बोलेंगे जनरेटर, क्योंकि इसने इसको जनरेट किया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। स्पीड की आपको प्रॉब्लम लग रही है सुनने के हिसाब से कि आपके हिसाब से स्लो है। हमें चूंकि दोनों वर्किंग यहाँ पे साइमल्टेनियस करनी पड़ती है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको 1.25 पे आप देख सकते हैं, 1.50 पे इस स्पीड पे आप इसको देख सकते हैं अपनी कंफर्टेबल जोन के हिसाब से। अब देखिए, यहाँ से एक नया कंसेप्ट जनरेट हुआ कि जितने ग्रुप की हम स्टडी करके आए हैं उनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं, जैसे अभी इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो आपके पास अबिलियन ग्रुप होता है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अबिलियन ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल टू, आपके पास क्या आता है, बी आता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए ए बी इक्वल टू बी हमारे पास आता है। इसी तरीके से एक नई क्लास ऑफ ग्रुप हमने आपके पास सामने रिप्रेजेंट किया है, जिसको हमने क्या कहा, साइक्लिक ग्रुप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप का। तो यहाँ केवल एक कॉमन सेंस में कहने की जो बात है, जो डेफिनेशन हम बनाएंगे, जो उसको लिखने का जो तरीका है वो यहीं से ही जनरेट होगा कि हमारे पास ग्रुप जी को जनरेट करने के लिए केवल एक एलिमेंट की जरूरत पड़े, ऐसा उसकी पावर से हम इसको जनरेट कर पाए, तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। इफ ए ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, अगर एक ग्रुप को सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाएंगे तो ऐसे ग्रुप को आप क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो मोटिवेशन से हमें पता लगा कि जितनी क्लास ऑफ ग्रुप हमने पढ़ी थी उसी में से कुछ खास बात निकल के आई, और उसके लिए हमने एक नई क्लास ऑफ स्टडी बना दी है जिसको बोला साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए, इसमें साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप G इज सेड टू बी साइक्लिक, एक ग्रुप को हम साइक्लिक कहेंगे इफ इट इज जनरेटेड बाय A, अगर हम उसको एक एलिमेंट A से जनरेट कर पाए। ये जो एलिमेंट A हमारे पास होगा, ये जो सिंगल एलिमेंट है, लास्ट की लाइन देखिए, इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट A
सो कॉल्ड मोनोजेनिक। तो जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसको मोनोजेनिक भी बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, जेनिक मोनोजेनिक इसका मतलब इसने एक एलिमेंट ने इसको जनरेट किया है। अब डेफिनेशन का दूसरा पहलू क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज रिटन एज द ए की पावर एन। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि ए की पावर एन में ए को आप एन बार क्या करेंगे, सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइक्लिक ग्रुप का मतलब यही होता है कि एक एलिमेंट को सेल्फ के साथ ऑपरेट करने से पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है क्योंकि हमने n को इंटीजर माना है। n लेस देन 0 के लिए a का जो इनवर्स आएगा वो यहाँ पे लिखा है मॉडुलस n टाइम्स ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पे n जो है हमारे पास लेस देन 0 है। और n बराबर 0 के लिए ये जो केस हमारे पास है ये स्पेशल केस है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी पावर 0 को हम क्या मानते हैं, a की पावर 0 को हम आइडेंटिटी अज्यूम करते हैं। क्योंकि कुछ जगह प्रॉब्लम आएगी, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स में z जो हमारे पास सेट होता है उसको हम 1 से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 को आप ऑपरेट करके देखिए 1 और 1 2 एडिशन के साथ z को प्लस ये आपके पास अबेलियन ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी होता है, साथ साथ साइक्लिक भी होता है। तो 1 की पावर जब आप n करेंगे और यहाँ पे n आपके पास क्या आएगा, n बिलोंग करेगा किससे, सेट ऑफ इंटीजर से। तो जब 1 की पावर आप 0 करेंगे, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है जेड ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो क्या है 0, तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आता है लिखने में कि 1 की पावर जब आप 0 लिखेंगे तो उसको हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो ये सिंबलिक नोटेशन है, इसको आप ध्यान रखें। इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है कि a की पावर n में जब e यहाँ पे आएगा तो उसको n बराबर 0 बेसिक डेफिनेशन में लेके चल रहे हैं। उसका सामान्य जो मीनिंग होता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमने बॉक्स बनाया है यहाँ पे 1 की पावर 0 को हमें क्या जूम करना पड़ेगा, 0 जूम करना पड़ेगा। तो ये कॉमन कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो बाय डेफिनेशन हमने आपको इसको क्लियर कर दिया है। थर्ड वन आपको बता दिया कि n लेस देन 0 के लिए कैसे आएगा। अब हम x को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए लिखने का तरीका किस तरीके से हो सकता है आपका, x बराबर a की पावर n है, n बिलोंग कर रहा है z को, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू z। जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं उनको a की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब g इक्वल टू लिखने का तरीका क्या हुआ कि a के बराबर में आप ब्रैकेट यूज करेंगे। अब ये ब्रैकेट 3 तरीके से प्रयोग होते हैं बुक्स के अंदर। अधिकतर जगह पे आपका पहले वाला होता है कि a के बराबर में हम जैसे सीक्वेंस का साइन लगाते हैं इस तरीके से, क्योंकि वहां भी सीक्वेंस किसी एलिमेंट से ही जनरेट होती है इन द टर्म्स ऑफ n। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, तरीका वही है। या फिर ऐसे लिखेंगे a की पावर n की फॉर्मेट में लिखेंगे और n बिलोंग्स टू हमारे पास z है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब जब आप ग्रुप का नोटेशन लिखते हैं g कॉमा इसका नोटेशन ये नोट है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और मोनोजेनिक के बारे में हमने आपको बता दिया कि सिंगल एलिमेंट से हमने इसको जनरेट करा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोजेनिक बोल सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी हमारी साइक्लिक ग्रुप की, ये आपको क्लियर होगी। हर पॉइंट हमने आपको बता दिया इसके अंदर कि किस तरीके से साइक्लिक ग्रुप को आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आप देखिए यहाँ पे कि जो एलिमेंट जिससे हमने ग्रुप को जनरेट किया है हम उसको क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। सेकंड थिंग क्या है कि साइक्लिक ग्रुप के पास एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। एक काउंटर एग्जाम्पल हमने जो आपको मोटिवेशन में पढ़ाया था उसको भी आप देख लें। वहां पे जी हमारे पास ये वाला सेट था 1 -1 आयाटा माइनस आयाटा, और मल्टीप्लीकेशन का जो कंसेप्ट है वो आपके पास आपका ग्रुप का ऑपरेशन, ग्रुप के साथ ऑपरेशन की तरह बिहेव करेगा, काम करेगा। तो जी को हम आयटा से भी जनरेट कर सकते हैं, माइनस के आयटा से भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कंफर्मेशन आ गई कि किसी ग्रुप के पास एक से अधिक जनरेटर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे वर्क करते हैं कि जो आपके पास जी ग्रुप है वो आपको बताना है कि इसमें से ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन का। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि इस ग्रुप को जी को हम किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी 1 है, इसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 की कितनी भी पावर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब आपने ओमेगा ले लिया और ओमेगा की पावर आपने कितनी करी, 0 करी। तो ये मैंने आपको बताया था कि ट्रिवियली यहाँ पे आपके पास 1 आएगा और यहाँ पे ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा की पावर 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो तीनों एलिमेंट हमारे पास क्या हुआ, जनरेट हो गए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
इसी तरीके से आप क्या करेंगे, माइनस इसमें सॉरी ओमेगा स्क्वायर को जब आप लेके चलते हैं तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 आप करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास आएगा। थर्ड वन आप ओमेगा स्क्वायर की पावर आप 2 करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगा, और ओमेगा क्यूब चूंकि 1 होता है तो ये एलिमेंट हमारे पास ओमेगा आएगा। तो यहाँ से क्या कंफर्मेशन है कि यहाँ एलिमेंट आपको 1 और ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है ये दोनों ही जनरेटर की तरह काम करेंगे। तो ये भी जनरेटर है और ये भी जनरेटर है, दोनों ही क्या है, जनरेटर है। तो ये जो ग्रुप आपका पास है ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप को छोटे में हम जीपी लिख देते हैं। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो आपके पास S3 सेट होता है, तो S3 सेट के अंदर, चलो इससे पहले हम ग्रुप जेड की बात करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स की। अब इसको हमें देखना है कि ये साइक्लिक है या नहीं है, एक एलिमेंट से इसको जनरेट कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो हम 1 लेके चलते हैं और 1 की पावर जब n करेंगे तो इसको हम n1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 को कितनी बार आप ऐड कर रहे हैं। देखिए 1 को जब आप 2 बार ऐड करेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो जेड वाला सेट है वो हमें ऑब्टेन हो रहा है या ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था अभी कंसेप्ट कि 1 की पावर जब 0 आप करेंगे, इंटीजर्स में से जो पावर आप लेंगे वो इंटीजर्स लेनी है, और जब आप 0 करेंगे तो ये आइडेंटिटी को देगा, और जेड की आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर 1 हमने एलिमेंट ले लिया है, अब 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर ये आपका 3 आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, 1 की पावर जब आपको -n करेंगे तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 का इनवर्स उसकी पावर n, ऐसा आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो 1 का इनवर्स -1 आएगा, उसकी पावर जब आप n करेंगे तो यहाँ पे -1 को जितनी बार ऐड करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, और फिर जब 2 बार ऐड करेंगे उसको तो -1 + -1 -2, इस तरीके से पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। तो ये कुछ काउंटर एग्जाम्पल है जो आपको सीधे याद करने हैं, क्वेश्चंस में जब ऑप्शन आएंगे तो उसको डिनाई करने के लिए वर्क करेंगे। अब आप देखिए हमें स्टडी करनी है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है। अब हमें देखना है कि जो Q+ हमारे पास है, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, क्या हम किसी एक एलिमेंट से इसको जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए Q में जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं वो P/Q की फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ पे P बिलोंग करता है n को और Q बिलोंग करता है Z-0 को। अपॉन में हम 0 नहीं लेंगे और ऊपर हम नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, और P और Q जो है उनका GCD 1 होता है, वो कोप्राइम होते हैं। इस तरीके से पूरा जो हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है उसको लिखा जाता है। अब Q पॉजिटिव हमारे पास ग्रुप तो बनाएगा, ये तो कंफर्म है कि ये ग्रुप बनाता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये साइक्लिक की जो कंडीशन है, क्योंकि एक एलिमेंट से हम इसको जनरेट नहीं कर पाएंगे तो साइक्लिक नहीं होगा। इसी तरीके से Q के अंदर जब R के अंदर Q प्रेजेंट है तो वो भी साइक्लिक नहीं हो पाएगा। C के अंदर R मौजूद है और ये भी साइक्लिक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके सबसेट साइक्लिक नहीं हो रही, इस वजह से। तो ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई। हमें जब भी काम करेंगे सेट के ऊपर तो ZQRC, इस चीज को आप ध्यान रखें, ZQR और C, इस चीज को याद रखेंगे। इस पे हम नॉर्मल वर्किंग जो काउंटर एग्जाम्पल लेने का तरीका है उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको सेट पढ़ाते हैं S3 को आप बताना है, जो आपका परमुटेशन ग्रुप होता है या सिमेट्रिक ग्रुप होता है, उसमें जो एलिमेंट आपके पास होते हैं I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2। अब यहाँ पे जब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखाया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, क्योंकि ये आपके पास ट्रांसपोजिशन है। इसको हम 2 बार ऑपरेट करेंगे तो सेम I बन जाएगा। ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, ये आपके पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, ये आपके पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट है। अभी जब हमने स्टडी करी थी तब क्या देखा था कि
जब हमारे पास अगर ए हमारे पास जनरेटर है, अगर हमारे पास एक कंसेप्ट मैं आपको लिखा देता हूं, अगर ए हमारे पास जनरेटर है तब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। यानी कि जी के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ एक बात और भी हमने आपको बता दी है कि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 के बराबर नहीं है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है 6 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6 हैं, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये जो ग्रुप है S3, ये ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। इस ग्रुप को आप साइक्लिक नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो ग्रुप हमारे पास होता है K4 या V4, इसको हम क्या कहते हैं, कलाइन 4 ग्रुप या फिर वेरिड ग्रुप भी बोलते हैं इसको। नोटिस के लिए इसको लिख लीजिए आप, इसको वेरिड ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं और इस तरीके से लिए जाते हैं कि ए और बी और ये एलिमेंट जो ए बी हैं, तीनों का ऑर्डर क्या होता है 2 लेते हैं। तीनों का ऑर्डर 2 होता है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिला, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। 4 ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसलिए ये ग्रुप आपका साइक्लिक नहीं होगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि अगर ग्रुप जी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए आपको जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तब हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है, अदरवाइज साइक्लिक ग्रुप हमारा नहीं होता। क्योंकि एक एक एलिमेंट को लेकर अगर हम पावर चेक करेंगे तो वहां से हमें साइक्लिक ग्रुप को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ग्रुप का ऑर्डर बड़ा है। अगर ग्रुप का ऑर्डर छोटा है तो हम उसको इजीली कर पाते हैं। तो एक साथ में रिजल्ट भी हम लेके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो जो ग्रुप हमारे पास आएगा वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा, और वो एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, जनरेटर होगा। अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ जी, अगर ए जनरेटर है किसी ग्रुप जी का, तब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको हम कन्वर्स की फॉर्म में देखते हैं कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है या नहीं है। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, वो हम कैसे जज करेंगे इसको देखिए कि जब आप सेट ऑफ इंटीजर्स को बनाते हैं z प्लस को, तब ये किससे जनरेट होता है, 1 से जनरेट होता है। तो ऑर्डर ऑफ 1, देखिए 1 को सेल पे कितनी बार ऑपरेट करेंगे कि 0 आएगा, तो इसका ऑर्डर आपके पास इन्फिनिटी आएगा बाय डेफिनेशन। और ऑर्डर ऑफ z भी आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे 1 आपके पास जनरेटर है, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अब इसको देखते हैं कि जो 2 का ऑर्डर है वो भी इन्फिनिटी है, और यहाँ मैं एक चीज लिख देता हूँ कि z को हमने 1 से क्या किया है, जनरेट किया है। अब ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास वो भी इन्फिनिटी होगा, 2 को सेल्फ के साथ कितनी बार जोड़ेगी, 0 आएगा, तो उसको इन्फिनिटी लिखा जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ z भी क्या है, हमारे पास इन्फिनाइट है। लेकिन z को हम 2 से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, z को 2 से जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 को 2 के साथ साथ जोड़ेंगे तो 2 4 6 8 इस तरीके से आएंगे। 1 2 3 4 इसमें 1 3 जोड़ नंबर है वो नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे कन्वर्स इस तरीके से ट्रू नहीं है। हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर किसके ऑर्डर के बराबर है, देखिए जनरेटर है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। लेकिन अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो एलिमेंट उसका ग्रुप का जनरेटर होगा, तो जनरेटर नहीं होगा। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब हमें देखना है कि कन्वर्स इसका कहाँ ट्रू है। तो जहाँ पे ग्रुप आपके, हमने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया है ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अब जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर ये चीज होल्ड होती है। इन द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ये चीज होल्ड होती है, कन्वर्स भी ट्रू होता है। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के, तो ये इंप्लाइज करेगा कि हम जी को ए से जनरेट कर पाएंगे। ये हुआ जी इसका कन्वर्स। अब यहाँ पे एक ग्रुप हमने लिया है Z4, ध्यान से देखिए। Z4 में उन इंटीजर्स को हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास होती है 0 1 2 3 की, कि अगर 4 से हम सभी इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा वो 0 1 या 2 या 3, इन चारों में से एक आएगा।
अब अगर हम इसके बाद 4 को लेंगे तो 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर हम 5 लेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा तो वो 1 की क्लास में आ जाएगा। इसी तरीके से 6 जब हम उसको ऑपरेट करेंगे, 6 को लेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। तो जो नंबर आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं वो बेसिकली एक क्लास को डिनोट करते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लेते हैं, या सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख लेते हो। जब बार बार हमें यूज करना पड़ता है तो हम फिर 0 1 2 3 लिखते हैं, क्योंकि बार बार हम बार लगाएंगे या ब्रैकेट लगाएंगे तो ये चीज अंडरस्टूड हो जाती है। तो ये सिंपल 0 1 2 3 नहीं है, क्योंकि ये कॉमन कंफ्यूजन की बात है। तो यहाँ 0 का मतलब है 0 की इक्विवेलेंस क्लास। तो इस ग्रुप के बारे में हमने आपको पहले बताया भी था। तो ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 4 है। अब हमें देखना है कि इसको हम जनरेट कर पाते हैं किससे। तो देखिए 1 से जनरेट करने की कोशिश करते हैं। 1 की पावर 0 को मैं नहीं लेता यहाँ पे, क्योंकि जब इन्फिनाइट ग्रुप था जेड वाला तो 1 की पावर 0 लेना मेरी मजबूरी थी, लेकिन चलो मैं ले लेता हूँ इसको। 1 की पावर 0 को 1 लेता हूँ। उसके बाद 1 की पावर जब आप 2 करेंगे तो 1 और 1 को आप ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द 4, तो ये एलिमेंट हमारे पास 2 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 ही आएगा। इसी तरीके से 1 की पावर 3 जब आप करेंगे तो 1 को 3 बार ऐड कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है उसी तरीके से 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। और 1 की पावर जब आप 4 करेंगे तो वो एलिमेंट हमारे पास 4 आएगा, और 4 किसके इक्विवेलेंट होगा, वो 0 की क्लास में जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको चारों एलिमेंट मिल गए। 1 भी मिल गया, 1 यहाँ पे है, फिर आपको 2 मिल गया, 2 आपका एलिमेंट यहाँ पे है, फिर आपका 3 एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको 0 मिला, वो एलिमेंट आपका यहाँ पे है। तो यहाँ जो मैंने लिखा था उसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूं। यहाँ जो मुझे लिखना था, यहाँ पे 1 की पावर 0 को मुझे 0 लिखना था, यही चीज मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पे आपको जो 0 मिला है वो 2 जगह मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 था आपके पास, ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास में था। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको 1 की पावर 0 की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो 0 एलिमेंट है इसको 1 की पावर 0 की फॉर्मेट में भी लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा सभी ग्रुप में नहीं होता। जब इनफाइनाइट ग्रुप की सेंस आएगी तो उसमें जनरेटर, जैसे जेड आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स का, दोनों कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इसी से ही जनरेट हुआ है, इसी के एलिमेंट्स को लेकर जनरेट हमने किया है। तो इस ग्रुप जेड के अंदर अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि हमारे पास 0 हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कॉमन डिफरेंस है कि यहाँ 1 आपके पास जनरेटर है, 1 की पावर आप बढ़ाते गए तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आइडेंटिटी मिल गई, यहाँ पे ई एलिमेंट आपको मिल गया। लेकिन जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें 1 जब जनरेटर मेरे पास है या फिर -1 मेरे पास जनरेटर है, अब आप इनकी कितनी भी पावर या इनको कितनी भी बार ऐड करें, -1 को कितनी बार सेल के साथ ऐड करें, ये कभी भी आपके पास क्या नहीं देने के, ये आपके पास 0 नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर्स में वो जो प्रॉपर्टी हमने आपको यहाँ पे करके दिखाई है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें नहीं मिल पाती। तो वहां पे जो जनरल क्राइटेरिया डेफिनेशन का आपको समझाया गया था, क्योंकि ये चीज बुक्स में आपके लिखी हुई नहीं है कि यहाँ पे 1 की पावर 0 जनरेटर की पावर को जब हम 0 जूम करते हैं तो उसके लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे। मैंने भी गलती से शुरू में 1 लिख दिया था, तो 1 नहीं लिखना था यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, सॉरी, 1 की पावर जब 1 लेंगे तो वो एलिमेंट आपको 1 आएगा। तो यहाँ पे जो 1 की जो कंडीशन थी एलिमेंट की, ये कंडीशन पूरी हो गई। अब आपको सारे एलिमेंट यहाँ पे मिल गए हैं। मैं दोबारा से रिकॉलिंग करा देता हूं। आपको यहाँ पे 1 मिल गया, फिर आपको 2 मिल गया, 3 मिल गया, और ये एलिमेंट आपको। तो इस प्रकार से हमारी जेड की जो स्टडी थी वो कंप्लीट हुई। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, उससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।